हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। आज 25 अगस्त है और आज का जो आपका बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर यहाँ पे एग्जाम हुआ था, जो कि आपका भाषा का पेपर हुआ है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी में 25 प्रश्न अंग्रेजी से पूछे गए हैं और बाकी 75 प्रश्न जो है आपके हिंदी भाषा से पूछे गए हैं। तो इन 100 प्रश्नों का 100% सटीक उत्तर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि कल का भी हम लोगों ने पेपर देखा था, कल का पेपर बहुत मॉडरेट टू हाई लेवल था, लेकिन वहां के प्रश्न कहां से पूछे गए थे। जनरली मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि किरण पब्लिकेशन का जो बुक था, जहां पे आपको ये सामान्य अध्ययन के गाइड बुक थे, इसका सॉल्यूशन जाके आप लोग देखिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए, अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे बुक का प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है, हमने ये बुक खरीदा था और यहाँ पे आप लोगों को इसके सॉल्यूशन से उठा के क्वेश्चन दिए गए हैं। यही नहीं, जो प्रैक्टिस सेट छात्र लगा रहे थे सामान्य अध्ययन के बुक का, वहां से क्वेश्चन उठा के आए हुए हैं। लगभग हमने 70 क्वेश्चन कल सर्च किया है और तब जाके एनालिसिस किया है आपका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लगभग 70 क्वेश्चन, आपने अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। 70 क्वेश्चन वहां के, अगर 120 में 70 क्वेश्चन इस पब्लिकेशन से मिल रहा है आपको, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर से बेहतरीन बना सकता है ये बुक। और यही नहीं, आज का जो आपका हिंदी पेपर है, इस पेपर को भी अगर आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट किया होगा इन सभी पब्लिकेशन से, तो आप खुद मिलाइएगा जाकर कि कितने आसान प्रश्न जो आज आए हुए हैं ये आपके इस बुक से आए हैं या नहीं आए हैं। चलिए आज का हम लोग पेपर भी देखेंगे और 100 प्रश्नों का उत्तर भी आप लोगों को करना होगा। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात और कह दूं कि किरण पब्लिकेशन एक बहुत ही माना जाना यहाँ पे पब्लिकेशन है, और ऐसा पब्लिकेशन जो कि आज से ही नहीं, 18, 20, 25 या 30 साल से अगर हम कहें तो पुराना पब्लिकेशन है, जहाँ पे आप सभी छात्र, हम सभी छात्र इसको पढ़ कर अपने एग्जामिनेशंस को निकाले हैं। और यही नहीं, आगे अभी STET का भी आपका एग्जाम आने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि STET का जो है आज एक नया अपडेट आया है, तो जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका यहाँ पर गाइड बुक आपको मिलेगा, प्रैक्टिस बुक भी मिलेगा। तो आप लोग भी तैयार रहिएगा। और देखिए किरण पब्लिकेशन के इस बुक के अलावा मैं आपको एक अच्छी खबर और दे दूं कि STET का जो है सिलेबस पेपर 2 भी अपलोड कर दिया गया है। तो जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हैं उसका जो है आप लोग गाइड बुक यहाँ से मंगा सकते हैं या किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं। अब इसके बारे में हम आपको और भी जानकारी देंगे कि आपको इस पब्लिकेशन का कौन सा एडिशन लेना चाहिए, आगे आने वाली वीडियोस में बताते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग आते हैं उन सभी प्रश्नों पे जो कि प्रश्न उत्तर यहाँ से आपसे पूछे गए हैं। तो प्रश्नों को सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 से 5 तक का दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, इस फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ पे आर्टिकल के द्वारा भरना है। तो ठीक है, योर ब्रदर इज अपॉइंटेड, यहाँ पे एन का जिसने उपयोग किया है, यानी कि उत्तर सी जिसने किया है, यहाँ पे एसडीओ ए का उच्चारण पहले आ रहा है यहाँ पे एस से, है ना, तो ये एसडीओ, तो एसडीओ के आगे एन लगेगा। ठीक है, तो सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। इफ आई कांट मूव द डेस्क विल यू गेट इट, will you give it fill in the blanks push, तो यहां पे आंसर कर लीजिएगा ए। ठीक है, अपुश होता है। सवाल नंबर चलते हैं 3 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और आसान कहने का मतलब कि इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हवा क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट है, तो आप यहाँ से जो है आसानी से मतलब 75 क्वेश्चन में क्वालिफाई इलाज कर सकते हैं 30% मार्क्स ला के यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिंग फिल इन द ब्लैंक्स बुक आई गेव यू यस्टरडे, तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा 3 का हो जाएगा बी। जी हाँ, किसी बुक के बारे में, किसी विशेष के बारे में अगर बात होती है तो उसके आगे द का उपयोग करते हैं हम लोग, ये तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड फिल इन द ब्लैंक्स ईयर इन्फेक्शन, तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा ही हैड एन ईयर, चूंकि ये ई जो है यहाँ पे वोवेल का उपयोग कर रहा है और बोलने में भी यहाँ पे जो है प्रोनाउंस जो है स्वर का आ रहा है, तो इसलिए एन का हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर कर लेंगे। ही इज परसुइंग MA फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, फ्रॉम द का उपयोग नहीं होगा, चूंकि अगर कोई नाम के आगे यहाँ पे नाम लिखा रहता कि मान लीजिए कि कोई सपोज मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी मगध यूनिवर्सिटी, तो द मगध यूनिवर्सिटी होता, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी लिखा है तो यहाँ पे इसका उपयोग जो है, जी हाँ ये कर लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ए भी हो सकता है और यहाँ पे द भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, ही इज परसुइंग MA फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी,
द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे दोनों होगा, इसलिए हम लोग यहाँ से जो है आंसर डी करेंगे, एक से ज़्यादा उत्तर सही होगा। सवाल नंबर चलते हैं 6 पे। अब देखिए बोल रहा है 6 से 8 का जो है चूज करना है करेक्ट अल्टरनेटिव, है ना। तो यहाँ पे विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट, तो आंसर कर लीजिएगा विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट, बर्ड्स एंड एनिमल। ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव होगा, ये अल्टरनेटिव जो है आपको सेंटेंसेस यहाँ पे क्रिएट करना है इसके। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन अ कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर में क्या यूज नहीं कर सकते हैं, तो टूथब्रश का तो नहीं करते हम लोग, ये उत्तर कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 8 पे, आंसर करेंगे व्हाट अमंग द फॉलोइंग लेडी डज नॉट यूज किचन, तो किचन में इसका यूज नहीं होता है। 8 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे बी, ड्रायर का। ड्रायर का तो बाल सुखवाने में यूज होता है ना, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच इज वन नॉट अलाउ इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में क्या आपको अलाउ नहीं किया जाता है, यह आपको बुक नहीं अलाउ होता है, मोबाइल अलाउ नहीं होता है, ईयरफोन अलाउ नहीं होता है। तो एक से ज़्यादा उत्तर सही है यहाँ पे, तो यहाँ पे डी उत्तर कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 10 पे, आंसर करेंगे। अब बोल रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 10 से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या नहीं पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिएगा टेलीस्कोप तो हमने नहीं देखा है हॉस्पिटल में, बाकी नर्सेज देखे हैं, ऑपरेटिंग थिएटर देखे हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से 15 की तरफ। 11 से 15 क्या कहता है हमारा कि कंप्लीट करना सेंटेंसेस को गिवन द यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव के साथ, ठीक है। द पर्सन हु राइट अ बुक इज नोन एज, जो बुक लिखते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो ऑथर कहते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ टुडे इज वेंसडे डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो ये तो सिंपल सा, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, फ्राइडे होगा यहाँ पे, है ना। तो फ्राइडे तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, इसलिए नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ई उत्तर किए होंगे आप लोग यहाँ पे। सवाल नंबर चलते 13 पे। वी मस्ट फिल इन द ब्लैंक्स ट्रैफिक सिग्नल, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों वी मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए। सवाल नंबर 14। इफ टुडे इज 12th ऑफ दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी, देखिए अगर आज जो है 12 दिसंबर है तो नेक्स्ट मंथ जो है वो क्या होगा, तो ये 14 का यहाँ पे उत्तर तो मुझे लगता है कि जनवरी होगा भाई, कि अगला महीना जनवरी का ही होगा ना दिसंबर के बाद। ये इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ था भाई, ये ध्यान रखिएगा। अ मंथ कैन हैव, अब ये जो है अ मंथ कैन हैव फिल इन द ब्लैंक्स डेज, तो यहाँ पे 15 का आंसर कर लीजिएगा। जी हाँ, मोर देन वन ऑफ द एबव। एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो देखिए फरवरी का महीना 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है, ठीक। बाकी जनवरी का महीना 31 दिन का भी होता है, और मार्च का भी महीना 31 दिन का होता है, और जो आपके महीने होते हैं जैसे कि अप्रैल हो गया, ये 30 दिन का होता है। तो ऐसे में ये जो है ये सभी जो है यहाँ पे सही होंगे, इसलिए मोर देन एबव। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 16 से 20 की तरफ, जहाँ पे आपको चूज द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग, है ना, आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा डाउटर इज क्या होगा, तो भाई देखिए डाउटर जो होगा मतलब कि बेटी की बेटी क्या होगी, तो भाई ना आपकी उसकी ग्रैंड डाउटर होगी, या तो यहाँ पे उत्तर सी कर लीजिएगा 16 का, ठीक है, नातिन जिसको कहते हैं हम लोग। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 17 पे। ग्रैंड फादर्स फादर, है ना, ग्रैंड फादर, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा इट्स अ सी, ग्रेट ग्रैंड फादर कहलाएंगे, पर दादा, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे। मदर्स फादर, मदर्स के माता के पिता को हम लोग नाना कहते हैं, तो मैटरनल ग्रैंड फादर यहाँ पे हो जाएगा, नाना इसका मतलब होता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 18 के आंसर कर लीजिएगा सी हो जाएगा। 19 पे आंट्स डाउटर, यानी कि जो आपकी चाची की बेटी होगी वो आपकी बहन ही तो होगी ना, तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा आंट्स डाउटर, इनमें से कोई नहीं, है ना, तो सिस्टर होगी, यह ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं। मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर, मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रंस आर, ये बताइए, ये तो बहुत ही आसान सा है ना, ये ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग्स होंगे सभी के सभी, है ना, तो बी उत्तर कर लेंगे। सवाल नंबर देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन 21 से 25 करना है, और करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये पैरा दिया गया है यहाँ पे, आपको इस पैरे को पढ़ के जो है आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 21 से लेकर 25 तक का, ठीक है। तो once upon time a hunter came to a forest, it was a summer and water was the scarce, many of the animal had died of the thirst, प्यास से मर गए। The hunter killed deer and took it back in his house. The forest god was very sad because he could not
protect his animal, he prayed to the rain god, and the monsoon arrived. The animal could breed again because there was enough to eat the drink. यानी कि यहाँ पे कहानी का सारांश आपको तो पता चल गया है। अब इसके ऊपर जो है आपको उत्तर करने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, whom did the forest god pray to? तो यहाँ पे उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, जी हाँ, द रेन गॉड, जो पानी का देवता है, वो जो है गॉड से प्रे करता है। ठीक है, फॉरेस्ट गॉड से वो प्रे करता है। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे। द फॉरेस्ट गॉड वाज वेरी, यहाँ पे वो तो सैड थे, ऐसा हुआ है तो सीधा सीधी क्वेश्चन है यहाँ पे, तो सी उत्तर कर लीजिएगा, है ना, सैड थे वो, दैट ही कुड नॉट प्रोटेक्ट एनिमल, अपने जानवरों को नहीं बचा पा रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, इन विच सीजन डिड एनिमल हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक? तो ये भी एक सवाल था यहाँ पे, जहाँ पे बोला गया है कि इन विच सीजन, तो ये किस सीजन में जो है एनिमल जो है हैव ज़्यादा उनके पास भोजन और पानी होता है, तो मानसून ही इस सीजन हो सकता है ये। तो आंसर यहाँ पे हम लोग सी कर लेंगे, यहाँ पे बोला भी गया है मानसून सीजन अराइव्ड, है ना। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 24 पे। व्हेन हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वाज, जी हाँ, नोट कर सकते हैं, समर, वो समर का सीजन था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 25 पे। हु किल्ड द डियर? तो बिल्कुल याद रखेंगे, हंटर किल्ड द डियर। सवाल नंबर चलते हैं अब देखिए 26 पे। अब यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन आए हैं और हिंदी के प्रश्नों का थोड़ा सा मॉडरेशन रखा गया है, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत ही आसान दिखा, लेकिन हिंदी के प्रश्नों पे आते हैं। तो कौन सा शब्द अवयव है? अब लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 75 में से और वो 25 में से आप अगर 30 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा, है ना। इसमें नहीं कि अलग अलग यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 25 क्वेश्चन वहाँ से आप लोग आराम से सही कर पाए होंगे, अंग्रेजी में कोई ज़्यादा गलती तो नहीं हुई होगी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अवयव नहीं है? नहीं बोला गया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोल के बहुत ज़्यादा खेल किया गया है हिंदी पेपर में। तो 26 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जूता जो है अवयव नहीं होता है, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे। हर्ष, दीर्घ और प्लूप, है ना, ये किसके प्रकार है? तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है बिहार दुर्गा वाले सेशन में, है ना। तो 27 का उत्तर ए कर लीजिएगा, स्वर इज द राइट आंसर। ये किरण पब्लिकेशन वाले बुक में भी आपका दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सवाल है अगला आपका जो है, तालव्य ध्वनि कौन सी होती है? तालव्य, तो जैसे कि जो भी आपके तालु से निकले शब्द जो है तालव्य ध्वनि कहलाता है ना। जैसे कि दंत जो है आपका दांत है ना। तो इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो शब्द पूछा गया है, अक्षर पूछा है इन्होंने। तो 28 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, इनमें से एक से अधिक है ना। जैसे चावल हो गया, छाता हो गया, है ना। जैसे ही आपके तालु में ना सट के कोई वर्ड निकले, है ना, जीभ से, तो वो हो जाएगा तालव्य ध्वनि। तो ये ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 29 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? नहीं बोला गया है, फिर यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, पुरुषवाची शब्द वो नहीं है, तो वो तुम में जो है पुरुषवाची शब्द नहीं है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 30 पे। मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? मरुभूमि में कहीं धान उगता है, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर कर लीजिएगा 30 का यहाँ पे दोस्तों ये स्थानवाचक है। क्या है? स्थानवाचक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 31 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से लक्षणा के विशेषता है? तो लक्षणा की विशेषता जो है यहाँ पे, जी हाँ, रूढ़ी का प्रयोग करना, ठीक है। सवाल नंबर 32 पे चलते हैं। विभाव किसे कहते हैं? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, स्थायी भाव के उद्बोधक कारक को, ठीक है। आंसर कर लेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 33 पे। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो बिल्कुल यहाँ से उत्तर कर लीजिएगा 33 का ई, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 पे। कौन सी संक्षिप्ति, है ना, कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है? 34 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों ए, यानी कि यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 35 पे आंसर कर लीजिएगा, है ना। 35 पे महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो 35 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स सी, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं इसको। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 36 से 40 तक बोला गया है अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इनको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो हमने जो कहे थे वही सत्य है, इनमें जो है शुद्ध वाक्य को बताना है ना। अतः शुद्ध वाक्य का चयन करना ए, बी और सी, डी में, है ना। ये ध्यान, चारों में, पांचों में। तो हमने जो कहे थे वही सत्य है, तो ये कोई बोलता है क्या ऐसे? 36 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, हमने जो कहा था वही सत्य है
है ना, तो ये उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 37 पे, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो 37 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, आपका पत्र मिला धन्यवाद। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 38 पे चलते हैं, कृपया करके कार्यक्रम में पधारें। 38 का उत्तर सही कीजिएगा यहाँ पे, कृपया कार्यक्रम में पधारें, है ना, कृपया करके नहीं होता है, कृपया कार्यक्रम में पधारें। सवाल नंबर 39, मुझसे फिजूल बात मत करो, है ना, मुझसे बेफिजूल बात मत करो, तो यहाँ पे 39 का कीजिएगा दोस्तों, मुझसे फिजूल बात मत करो, है ना, बेफिजूल नहीं। सवाल नंबर चलते हैं 40 पे, बिहारी ने नागर में सागर भर दिया, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 40 का उत्तर सी कीजिएगा, ये गागर से गागर में सागर भर दिया, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। ठीक है, तो ये गागर में सागर भर दिया नहीं होगा, ये भरा, है ना, सागर भरा, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 पे। अब देखिए 41 से जो है आपका 45 तक है, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्द का भाषा है। ठीक है, ABCD ये सही विकल्प चुनना आपको यहाँ से। तो बेगम जो है आपका, ये क्या पूछा भाई यहाँ पे, ये निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है। ठीक है, तो बेगम जो है कौन सा भाषा से संबंधित है, तो ये आप लोग ज़्यादातर सुने होंगे कि उर्दू वर्ड है ये, है ना, बेगम, तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे उर्दू, तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे ई कर लेंगे। सवाल नंबर 42, सिनेमा जो है आपका कैसा शब्द है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अंग्रेजी शब्द है सिनेमा। सवाल नंबर चलते हैं 43 पे, अर्दली जो है एक किस तरह का शब्द है, तो 43 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ई इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों तौलिया जो हम लोग यूज़ करते हैं वो शब्द कौन सी भाषा से संबंधित है, तो याद रखिएगा पुर्तगालियों से संबंधित है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों रिक्शा जो शब्द है वो किस भाषा से संबंधित है, तो 45 का कर लीजिएगा, जापानी भाषा से संबंधित है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 46 से 50 की तरफ, जहाँ पे पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, देखिए नहीं बोला गया है, यहाँ पे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उनको चूज करना है। अब यहाँ पे छात्र बहुत गलती किए होंगे, वो पर्यायवाची शब्द बता दिए होंगे, है ना, तो दुर्जन, अब दुर्जन का उत्तर कीजिएगा 46 का कंजूस, है ना, याद रखेंगे इसका पर्यायवाची शब्द ये नहीं है। बाकी सठ, कपटी ये जो है पर्यायवाची शब्द है दुर्जन का। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 47 पे आंसर करेंगे, देह जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 47 का आंसर कीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, चूंकि तन, काया, शरीर ये सब इसके पर्यायवाची हैं, तो इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 48 स्त्री, तो स्त्री का आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ए सविता जो है नाम है, एक नाउन है, संज्ञा है, जबकि स्त्री को हम वनिता कहते हैं, कांता कहते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए कर लीजिएगा, जो कि नहीं है। सवाल नंबर चलते हैं 49 पे, बिजली, तो देखिए बिजली का जो पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर कर लीजिएगा सी, आभा को हम लोग बिजली नहीं कहते हैं। ठीक है, चंचला विद्युत कहते हैं, बट आभा को हम लोग नहीं कहते हैं। सवाल नंबर 50 लक्ष्मी, तो आंसर कर लीजिएगा बी, उमा को लक्ष्मी नहीं कहते, कमला और रमा को हम लोग लक्ष्मी का पर्यायवाची समझते हैं, लेकिन उमा को नहीं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो कि बोलचाल की भाषा है। चलिए आइए हम लोग करते हैं। तो परीक्षाएं सनिकट हैं, बिल्कुल आंसर कीजिएगा, परीक्षाएं पास में हैं। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 52 पे, बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाता है, सरिता यानी कि नदियों में, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाता है, बिल्कुल सिमिलर वर्ड है, सिमिलर वाक्य बनाना है। मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ। ठीक है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मैं आपसे सर्वथा अपरिचित हूँ, या फिर ये बिल्कुल अपरिचित हूँ, या फिर मैं आपसे एकदम अपरिचित। तो बी और सी यहाँ पे दो उत्तर दिख रहे हैं, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 पे माफ करेंगे, दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं। आंसर कर लेंगे दोस्तों, दूरदर्शन की अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 पे, वे अभी नवधनाए हुए हैं, तो 55 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों सी, वे अभी नए अमीर हुए हैं। सवाल नंबर 56 से 60 में चलते हैं, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनना है ना, सही से विलोम। तो इच्छा का क्या हो जाएगा भाई, तो 56 का आंसर कीजिएगा अनिच्छा। सवाल नंबर चलते हैं 57 पे, उन्मूलन का क्या हो जाएगा भाई, तो
तो यहाँ पे रोपण। कर्कश का क्या हो जाएगा, कर्कश का तो 58 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे कर्कश यानी कि कठोर होता है और इसका मधुर होता है, ठीक है। उल्टा जंगम, जंगम का उल्टा क्या होगा भाई, जंगम का उल्टा हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, स्थावर। सवाल नंबर चलते हैं शासक पे। शासक का उल्टा क्या होगा, तो शासक का उल्टा होगा, याद रखिएगा, जी हाँ, शासित। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 61 पे। अब देखिए 61 से 65 जो दिया गया है, ये बोला गया है कि शब्द रेखांकित है। ऐसे रेखांकित शब्दों के लिए जो आपका इनमें से ऑप्शन है, दिए गए विकल्प में से रेखांकित शब्द के अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर देना है। चलिए, ये शिशु के अंडरस्कोर किया गया, शिशु तेरी अनुपम छवि है, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों सी, बालक को कहा गया है। युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, तो यहाँ पे संग्राम कहा किया जा रहा है। सवाल नंबर 63, गुमी, देखिए यहाँ पे जो है गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी, तो 63 का आंसर कर लीजिएगा स्वाधीनता से। बी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते 64 पे, जिनको सुन रिपू के दिल टूटे, बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों 64 का यहाँ पे डी, इनमें से एक से अधिक है। रिपू यानी शत्रु और अरि है ना, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों सोम सुधा बरसाता, तो 65 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ डी, इनमें से एक से अधिक। डी यहाँ भी होगा, डी यहाँ भी होगा, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 66 से 70 की तरफ। बोला जा रहा है कि तत्सम शब्दों के 5-5 विकल्प बताने हैं, ठीक है, तो 5-5 विकल्प हैं, तो इनमें से है ना, तो खग, खग जो है दोस्तों याद रखिएगा, खग यानी कि आपका विहग है ना, इसका जो है आपका 5-5 तत्सम शब्द है ये, ठीक है। ये 5-5 विकल्प हैं जो कि दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इसका तत्सम तो खग का विहग। गणेश का क्या होगा, तो गणेश का हो जाएगा एक दंत, ठीक। अगला चलते हैं यहाँ पे 68 पे, काक का क्या होगा, तो 68 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ डी। ये हम लोग पिशून को भी कौवा कहते हैं, फिस को भी और काग को भी, तीनों हो जाएगा। ठग का जो है यहाँ पे तत्सम क्या होगा, तो ये जालसाज होता है, याद रखेंगे। देह का तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों वपू कहते हैं इसको। सवाल नंबर 71 से 75 देखते हैं। अब बोलना है कि वाक्य में एक शब्द चुनिए, है ना, एक शब्द वाक्य के लिए, जो वाक्य दिया गया है इसके लिए एक शब्द, जिसके आने की तिथि ना हो उसे हम लोग कहते हैं अतिथि, ठीक। सवाल है अगला 72, जो लज्जा से रहित हो, 72 का उत्तर करिएगा निर्लज। जो यहाँ पर जो है, यहाँ पे आंसर कीजिएगा जो सिंहासन का अधिकार हो, जो सिंहासन का अधिकार हो, तो 73 का आंसर कर लीजिएगा युवराज को। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 74 पे, वर्ष में एक बार होने वाला, जी हाँ, वर्ष में एक बार होने वाला यानी कि वार्षिक। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 75 पे, जो स्वेच्छा से सेवा करे, 75 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे ए, यानी कि स्वयं सेवक उसको कहते हैं। जैसे कि हनुमान जो थे राम के इच्छा से, अपने इच्छा से ही उनकी सेवा करते थे। 76 से 80 के बीच में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताना है आपको। अंक भरना, अंक भरना यानी कि, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों स्नेह से लिपटा रहना। सवाल नंबर 77, आस्तीन का सांप किसको कहते हैं, बिल्कुल आंसर कीजिएगा कपटी मित्र को कहते हैं। सवाल नंबर 78, किस खेत की मूली, तो ये आंसर कीजिएगा दोस्तों शक्तिहीन होना। सवाल नंबर चलते हैं 79 पे, घड़ों का पानी पड़ना, आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे पराजित होना। सवाल नंबर चलते हैं नाच नचाना, तो ये सभी कोई जानते हैं यहाँ पे दोस्तों कि तंग करना, बी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए 81 से 85 तक के प्रश्न है जिसको कि अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द बनाना है। तो अनाधिकार, तो इसको कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे अनाधिकार ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अनाधिकार है ना। और परलौकिक, परलौकिक को हम लोग लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे पारलौकिक, सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। 83 पे चलते हैं दोस्तों, चांद, चांद को हम लोग सही से उच्चारित करते हैं चांद, ठीक है। सवाल है सौंदर्यता, सौंदर्यता को हम लोग लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे सौंदर्य। सवाल नंबर चलते हैं प्रसाद, प्रसाद को हम लोग लिखते हैं प्रसाद, है ना, 85 का आंसर कर लीजिएगा सी, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 86 से 90 की तरफ। यहाँ बोल रहा है कि वाक्य सही चुनिए और आंसर कीजिए। तो आइए, उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, अब ये कहा बोल रहा है
और बोल रहा है कि मैं कल आऊँगी, उसने कहा कि मैं कल आऊँगी। तो 86 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। ये एक संयुक्त वाक्य है, दो वाक्य बन रहे हैं। उसने कहा, एक तो क्रिया हो गया, दूसरा मैं कल आऊँगी, तो ये दूसरा क्रिया हो गया। दो क्रियाओं के मिलने से जो वाक्य बने उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, ये जा भी रहा है और अपने पिताजी से बोल भी रहा है, तो ये भी एक संयुक्त वाक्य है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 88, यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, ये निषेधवाचक वाक्य है। सवाल नंबर, अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, तो इसका जो मतलब है, ये एक्सक्लेमेशन जब भी लगे यहाँ पे तो ये विषयमबोधक जो है शब्द बनेगा, तो वाक्य बनेगा। बी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं, तुम सदा सुखी रहो, 90 का उत्तर कीजिएगा। इच्छावर्थ कहते हैं इसको, तुम सदा सुखी रहो को। सवाल नंबर चलते हैं 91 पे दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है कि 91 से 95 के बीच में निम्नलिखित शब्दों का प्रयुक्त प्रत्यय बताना है पहचान करके, है ना। तो स्वाधीन, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, स्वाधीन का यहाँ पे अधीन, ठीक है, ये प्रत्यय है, इनका प्रत्यय लगकर जो है ये शब्द बने हैं। भुलौवल, तो ये अव्वल इसमें लगा है, ठीक है, पीछे से जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं ना। बढ़िया, तो ईया लगा है इसमें, ईया है ना, बड़ा वाला ईया लगा है कि छोटा वाला ईया लगा है। बढ़िया लिखा हुआ 93 पे, तो सी उत्तर हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 94 पे। झगड़ालू, तो झगड़ालू में लगा है तो याद रखेंगे लू लगा है, ठीक है। मनौती, तो औती, औती लगा है इसमें पीछे, तो आंसर यहाँ पे क्या करेंगे, 95 का बी कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 96 से 100 के बीच। अब यहाँ पे देखिए जो 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसके अनुसार आपको जो है प्रश्न दिए गए हैं, एक फ्रेज दिया गया है और इस फ्रेज को पढ़ के जो है आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा लाइन लिखा गया है ना। कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वो गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वो सदा। जो मेहनत करेगा वो भाई कोई भी कठिन काम उसके लिए जो है कठिन नहीं दिखेगा, वो सरल करके उसको दिखलाएगा। तो पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक आप क्या देंगे यहाँ पे, तो 96 का उत्तर कर लीजिएगा, वीर तो देंगे हम यहाँ पे, है ना, इनमें से वीर देंगे हम। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 97 पे। वीर संकटों को देख कर क्या करते हैं, तो वीर जो है संकटों को देख कर जो है ये करते हैं, इनमें से कोई काम नहीं, सोते नहीं हैं, छिपते नहीं हैं, रोते नहीं हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो इस काम को सरल बनाते हैं संकटों को देखकर, है ना, आसान बना देते हैं। वीर सभी कार्य को कैसे कर सकते हैं, तो 98 का उत्तर कीजिएगा, मुस्कुराते हुए कर सकते हैं। एज पर जैसा कि यहाँ पे दिया गया है ये गद्यांश में, है ना, कि मुस्कुराते ही रहते हैं सदा, तो मुस्कुराते हुए काम करते हैं। वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, तो कठिन पथ को देखकर मुस्कुराते हैं, तो 99 का सी कर लीजिएगा। 100 आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, विपत्ति को कहा गया है आपदाएं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 100 प्रश्नों का उत्तर हमने आपको दे दिया है, आपने मिला लिया होगा, और कितने उत्तर सही किए हैं आपने हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आगे की पुस्तकों के बारे में, बुक डिटेल्स के बारे में हम जरूर बताएंगे आपके बिहार STET परीक्षा को लेकर, तो साथ में जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।